नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेज़ल वर्ब सेट 19 में। बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज के सेट को। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, आई थॉट यू सेड you are not going to let Sally go to that pop concert in Britain. मुझे तो लगा कि तुमने कहा था कि तुम सैली को वहाँ नहीं जाने दोगे इस कंसर्ट में। यस, अब ये आंसर कर रहा है यस, बट यू नो सैली, लेकिन तुम तो सैली को जानते हो। शी ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू गेट डैश मी इन द एंड, कि वो हर बार जो है ना आखिर आखिर तक कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेती है। किस चीज़ का? मनाने का, कि वो मुझे मना ही लेती है, परस्यू कर लेती है। परस्यू नहीं करेंगे, परसुएट करेंगे। चलिए, परसुएट कर लेती है, वो मुझे मना लेती है कुछ करवाने के लिए, कुछ करने के लिए राज़ी कर लेती है। ऐसा कुछ फ्रेज यहाँ पे फिट होना चाहिए। तो क्या गेट के साथ क्या गेट राउंड देंगे या गेट आफ्टर देंगे या गेट बाय? गेट बाय में कौन सा, ऑन या विथ या इन? अब ये लगाना है, तीनों तो नहीं लगेगा, इसको हम समझ लेंगे अलग से। और गेट आउट, गेट आउट को तो पहले गेट आउट करना पड़ता है। चलिए एक एक करके हम देखेंगे। गेट राउंड, सबसे पहला गेट राउंड। गेट राउंड का सबसे पहला याद रखिएगा, राउंड से ही एक गाना मैं जिक्र कर दूं, अराउंड द वर्ल्ड इन $1, वो घूमने की बात कर रहा है ना। बस पहला मीनिंग यही है, ट्रैवल, ट्रैवल करना, ट्रैवल करना पहला। जब हम ट्रैवल कर लेंगे तो ऐसे चलिए ऐसे करके घूमेंगे सर्कल में, तो दूसरा मतलब है सर्कुलेट, सर्कल में घूमना, सर्कुलेट करना। सर्कुलेट क्या करेंगे? सपोज कीजिए कि कोई लॉ बनता है, पॉलिसी बनती है, तो उस पॉलिसी को पूरे ऑल ओवर द कंट्री उसको सर्कुलेट किया जाता है, मीन्स हर जगह लागू हो, इसीलिए उसको सर्कुलेट करते हैं। तो पहला ट्रैवल, दूसरा सर्कुलेट। तीसरा गेट राउंड का मतलब है, ऐसा समझिए कि आपके पापा आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो मना कर रहे हैं। तो मना को ही आपको मना को ना करना है, यानी आपको मनाना है उनको। तो परसुएट करना है उनको ना, परसुएट करना है उनको, राज़ी करना है कुछ करने के लिए। फाइनली या इवेंचुअली यू गॉट अराउंड टू योर पापा, आपने उनको मना लिया, परसुएट कर लिया। ये तीसरा मतलब है। तो इसमें जो आपने मना लिया, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक प्रॉब्लम से ओवरकम कर गए। जो हर्डल था, जो बाधा थी, आपने उसको पार कर लिया। कोई ऑब्स्टेकल था, बाधा थी, आपने उसको पार कर लिया। तो ये चौथा मीनिंग इसी से निकल के आ जाएगा। मना लिया तो अब आपने सिचुएशन को ओवरकम कर लिया, उस पर फतह हासिल कर ली। तो गेट राउंड का ये सारा मीनिंग। अब इसमें से मेरे ख्याल से ना, ये देखिए, ये तीसरा वाला इसमें फिट हो सकता है, हम मान के चलेंगे इसको आंसर। अब आएंगे दूसरे फ्रेज पे, गेट आफ्टर। गेट आफ्टर में अगर इसका लिटरल हम मीनिंग लेंगे ना, तो गेट मतलब पाना, और आफ्टर पीछे। तो पीछे पाना नहीं, बल्कि हम बोलेंगे पीछे पड़ जाना, गेट आफ्टर। जैसे गेट इन अगर हमने कहा, तो गेट इन का मतलब अंदर आ जाओ। उसी तरीके से गेट आफ्टर मीन्स किसी के पीछे ही पड़ गए, किसी के पीछे ही पड़ गए। तो किसी के पीछे पड़ गए तो आपको स्कॉल्डिंग पड़ सकती है। कैसे? आपने कमरा गंदा छोड़ा हुआ है, तो मम्मी आपके पीछे पड़ गई कि कमरा साफ करो, कमरा साफ करो, तो स्कॉल्डिंग कर सकती है। तो स्कॉल्डिंग कर सकती है, तो रिप्रीमांड भी तो हो सकता है। रिप्रीमांड मीन्स बॉस आपके पीछे पड़ गया, ये आपका दूसरा मतलब हो गया। तो रिप्रीमांडिंग में, द बॉस हैज़ बीन गेटिंग आफ्टर मी फॉर द लास्ट 10 डेज, 10 दिनों से वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, मुझे डांट पे डांट पड़ रही है, मैंने रिपोर्ट को लेट सबमिट किया, इसके लिए डांट। तो ही इज़ गेटिंग आफ्टर मी, मम्मी इज़ गेटिंग आफ्टर मी। तो ये दो मीनिंग गेट आफ्टर के हो गए। इसका अगला अगर हम लेंगे, आप देखिए कि किसी चीज़ के पीछे पड़ गए, तो क्या आप चेज करेंगे उसको? यस, चेज करेंगे, पीछा करेंगे, पीछा करेंगे उसका। तो पीछा किसका आप करेंगे? गोल का। आपको कोई टारगेट गोल अचीव करना है, तो आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। और चौथा मीनिंग इसी से निकाल लेंगे हम। अगर आपको गोल चाहिए तो गेट आफ्टर इट, गेट आफ्टर इट हम कहेंगे ना। गेट आफ्टर इट का मतलब है कि उसके पीछे पड़ो, लेकिन शुरुआत तो करो। ये जो शुरुआत है एनर्जी के साथ, हम इसी को कहेंगे गेट आफ्टर इट। एनर्जेटिकली आप इसके पीछे पड़ जाइए, तभी आप गोल को चेज कर पाएंगे और उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये 4 मीनिंग हो गए गेट आफ्टर के। यहाँ तो गेट आफ्टर
इसमें नहीं होगा गेट आफ्टर। ये सबसे बढ़िया लग रहा है पहला ही। चलिए हम तीसरे को देखेंगे। तीसरा है गेट बाय। गेट बाय ऑन। गेट बाय ऑन को हम पहले लेते हैं। गेट बाय ऑन। इस गेट बाय का मतलब आप समझिए कि बस सरवाइव करना है, किसी तरीके से सरवाइव करना है या मैनेज करना है। अगर मैं बोलूं कि महंगाई बढ़ गई है, डियरनेस जो है ना काफ़ी बढ़ा हुआ है, डियरनेस बढ़ा हुआ है और 5,000 की कुल सैलरी है, तो 5,000 में आपका परिवार नहीं चलेगा। तो आप कह सकते हैं आई कैन नॉट गेट बाय ऑन दिस लो वेज, कि इतने कम मजदूरी पे मेरा गुजारा नहीं चल सकता। ये हो गया गेट बाय ऑन। ऑन क्लियर है। अब आते हैं विथ के साथ। गेट बाय विथ। गेट बाय विथ का मतलब क्या होगा? मान लीजिए आपने इंग्लिश थोड़ी सी सीखी और आप चल पड़े अमेरिका। ओके, आपने इतनी ज़्यादा नहीं सीखी है कि आप वहाँ सरवाइव कर पाएंगे। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत थी इतनी, आपने सीखी मात्र इतनी। तो इससे काम नहीं बनेगा आपका, इससे आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे ना। तो आप कहेंगे कि आई कैन नॉट गेट बाय विथ दिस लिटिल नॉलेज, कि इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। यू कैन नॉट गेट बाय इन अमेरिका विथ सच अ लिटिल नॉलेज। ये हो गया गेट बाय विथ का। अगला देखेंगे गेट बाय इन। अब ये गेट बाय विथ का जो मैंने आपको बोला कि जो आपके पास स्किल था इंग्लिश बोलने का, इसी स्किल को आप अगर करें कि इतने में मेरा काम नहीं चलेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ इतने में मेरा काम नहीं चलेगा, हम यहाँ पे इन भी लगा सकते हैं। और विथ के लिए आप एक दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको याद होगा जब हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यू राइट विथ लगाते हैं ना, विथ अ पेन। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ पेन से, पेन की मदद से, पेन के साथ ही लिख पा रहा हूँ। आई एम राइटिंग विथ अ पेन। तो ये जो टूल्स है, तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप अब पुराना हो गया और आपका जो काम है वो पुराना जो लैपटॉप है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि आई कैन नो मोर गेट बाय विथ दिस ओल्ड लैपटॉप, आई विल हैव टू चेंज इट नाउ। अब आप इसको रिप्लेस करने की सोचेंगे ना, तो ये आप टूल के लिए आप लगा देंगे विथ। और इतने में गुजारा नहीं चलेगा, आप चाहे भाषा की बात करें या ज्ञान की बात करें, वहाँ पे आप लगा देंगे कि इससे काम नहीं चलेगा। डन। तो ये इस आंसर में तो नहीं आना चाहिए, इस क्वेश्चन के आंसर में। लास्ट देखते हैं, हमारा है गेट आउट। नॉर्मल है गेट आउट, बाहर आना। बाहर कहाँ से आप आ सकते हैं? किसी मेस में आप फंस गए, मेस मीन्स परेशानी में फंस गए, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, आप उसमें फंसे हुए हैं। दूसरा, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी खतरनाक है कि आपको डिफ़िकल्ट सा फील हो रहा है, डिफ़िकल्टी फील हो रही है, तो आप उससे भी बाहर निकलना चाहेंगे। तो पहला मीनिंग, दूसरा मीनिंग, और तीसरा बहुत नॉर्मल, गेट आउट फ्रॉम हियर, आप यहाँ से चले जाए, गेट आउट ऑफ माई साइट, ऐसे करके आप ऑफ लगा करके नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वो रखेंगे। तो हम आंसर लेकर के चलते हैं और इसको चेक करते हैं। पहले को गेट, तो शी ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू गेट राउंड मी इन द एंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ही वॉज गोइंग टू रिप्लाई हर लेटर बट फॉर वेरियस रीजन्स ही नेवर गॉट डैश इट। गॉट डैश इट, तो क्या गॉट अप टू या गॉट राउंड टू या गॉट आउट ऑफ या गॉट ओवर? लगाते हैं पहले पे हाथ। चलिए, गॉट अप टू। गॉट अप टू यानी ये इसका मेन तो गेट हो गया। तो गेट अप टू का मतलब, अगर सिर्फ आप अप टू को देखेंगे तो अप टू का मतलब क्या हो गया? तक, तक। और गेट का मतलब पहुंच जाता है, इस तक। जैसे हमने ये बेंचमार्क लगा रखा है, तो कोई चीज़ यहाँ तक पहुंच जाती है। क्या हम इसमें वाटर लेवल की बात कर सकते हैं? यस। क्या हम टेम्परेचर की बात कर सकते हैं? यस। आपने 50 पन्ने तक पढ़ लिया, हम यहाँ पर भी गेट अप टू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नॉर्मल। अगला क्या है? गेट राउंड टू। गेट राउंड टू। चलिए एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, पहले फ्रेज को समझ लेंगे तो नॉर्मल एग्जाम्पल आप खुद से भी बना लेंगे।
गेट राउंड टू गेट राउंड टू इसको ऐसे समझिएगा, आपको कोई काम करना था बट स्टिल यू आर अनेबल टू मेक इट, कि आप इसको अभी तक कर पाने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो पेंडेंसी है ना, पेंडिंग काम को, मान लीजिए कि 10 दिन से काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अब आप इस पे हाथ लगा सक रहे हैं और आप इसको शुरू कर पाने की स्थिति में आ गए। तो अल्टीमेटली यू गॉट राउंड टू डू इट। जो पेंडिंग था ये काम, उसको आप करने के स्थिति में आ गए। ध्यान रखेंगे, गॉट राउंड के बाद टू डू समथिंग अगर आएगा तभी देंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था सिर्फ गेट राउंड था, और गेट राउंड का मतलब क्या था वो ख्याल कर लेंगे आप। यहाँ पे है गेट राउंड टू डू समथिंग है, जो कि इस क्वेश्चन के आंसर में फिट हो सकता है। क्यों? क्या दे रहा है कि वो रिप्लाई करना चाहता था बट फॉर वेरियस रीजंस ही नेवर गॉट राउंड टू इट। इट का मतलब ये रिप्लाई की बात कर रहा है ना, इसीलिए गेट राउंड टू इट हो सकता है इसका आंसर। चलिए तीसरे पे आएंगे, गेट आउट ऑफ। गेट आउट ऑफ हियर, यहां से निकल जा। गेट मी आउट ऑफ दिस मेस, इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बात कर चुका हूं, इसलिए इस पे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगला है गेट ओवर। चलिए गेट ओवर पे आते हैं। गेट ओवर, बहुत हो गया शोक, अब इससे निकलो, अशोक हो जाओ। अशोक हो जाओ मीन्स गेट ओवर दी इमोशन। आप जिस इमोशन के जाल में फंसे हुए हैं ना, उससे निकलो, मोह माया के जाल से बाहर निकलो। तो ये इमोशन के साथ साथ इलनेस भी हो सकता है, जैसे कोई बीमारी है उसका आफ्टर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा ठीक होने के बाद भी जो है थोड़ा बहुत रहता ही है, तो यू विल इवेंचुअली गेट ओवर इट, आप इससे बाहर हो ही जाएंगे। तो शोक से, शॉक से, इमोशन से, इलनेस से, उसकी परेशानी से बाहर निकलना, गेट ओवर। क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इसके आंसर को चेक करेंगे, गेट राउंड टू इट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या थी, डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी। वन ऐसा विच नो वन कुड सी अ वे ऑफ डैश, ऐसा कि कोई भी इसका वे ऑफ नहीं देख सकता था। मीन्स इससे ओवरकम करने की बात हो रही है, इससे निपटने की बात हो रही है, निपटना जिसको कहते हैं, इससे उबरना जिसको कहेंगे। तो गेट राउंड टू, गेट थ्रू, या गेट ओवर, या गेट आउट। चलिए पहले से स्टार्ट करेंगे। गेट राउंड टू इट में हमने देखा था ट्रैवल, एंड देन परसुएड, एंड देन सर्कुलेट, और ओवरकम भी इसमें था चौथे मीनिंग में जो हमने देखा था, ओवरकम। तो ओवरकम द डिफ़िकल्टी, ओवरकम द ऑब्स्टेकल, ओवरकम द हर्डल, ऐसे करके जो प्रॉब्लम कुछ हो जिससे आप निकल रहे हैं बाहर, हम वहाँ पे ओवरकम लगा सकते हैं। गेट राउंड के लिए, ओवरकम के लिए हम गेट राउंड बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है आंसर हो। अगला गेट थ्रू। गेट थ्रू में आप किसी काम, आपको कोई काम दिया गया, टास्क दिया गया, एंड यू टुक 10 days टू गेट थ्रू इट, और आपने 10 दिन में इसको पूरा किया। तो पूरा तो कर दिया ना, तो टास्क को क्या कर दिया आपने? फिनिश। सो ये उसका हो गया पहला मीनिंग। फिनिश कर दिया, तो फिनिश कर दिया तो बॉस ने आपको क्या कर दिया? पास कर दिया। ये हो गया इसका दूसरा मीनिंग। पास करना मीन्स आप कोई एग्जाम डिफिकल्ट था, हाँ, लेकिन आप पास, फाइनली आप पास कर गए, तो फिनिश कर दिया आपने, पास कर गए आप। तीसरा, अगर आप पास कर गए तो आप सरवाइव कर जाएंगे ना। सरवाइव मीन्स आप जी उठेंगे। जी उठना, सरवाइव करने का मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि आप फंस गए हैं जंगल में, आप जंगल में फंसे, तो जंगल में आपको सरवाइव करना पड़ेगा। तो यू आर सपोज टू गेट थ्रू इट, कि आपको यहाँ सरवाइव करने के लिए जूझना पड़ेगा, गेट थ्रू। तो ये 3 मीनिंग तो इसके कम से कम है, और भी आएगा तो अगले वीडियो में देख लेंगे। फिर जो इतना याद आ गया मैंने उतना बता दिया आपको। चलिए अगले पे आएंगे, गेट ओवर। गेट ओवर पे जिक्र हो चुका है, मैं जिक्र नहीं करूँगा। अब चौथा लेंगे, गेट आउट। ये भी नॉर्मल है, इस पे भी जिक्र हो चुका है, तो हम गेट राउंड लेकर के आंसर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यू लुक वेरी अनहैप्पी टॉरिस, व्हाट इज़ द मैटर, इज समथिंग गेटिंग यू डैश। क्या बात है, बहुत उदास लग रहे हो, क्या समस्या है? क्या ऐसी कोई समस्या है जो तुमको
डाउन फील करा रही है ना, आप उदास अनहैप्पी फील कर रहे हैं, क्या बात है। तो ये डाउन तो ऑप्शन होना चाहिए आंसर। आंसर चेक ही कर लेते हैं पहले। चलिए आंसर तो ठीक है, अब आते हैं बाकी के बारे में बात कर लें। तो गेट डाउन का मतलब वही हो गया कि आप डिप्रेशन में आप फील कर रहे हैं, थोड़े से हताश फील कर रहे हैं, ऐसे करके तो गेट डाउन हो जाएगा। और वैसे भी एक जो है ना, सिर्फ डाउन विथ अगर होता है, इफ़ यू आर डाउन विथ फीवर, तो वहाँ पे आप डाउन लगाते ही हैं कि आप लो फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लो। लो डाउन विथ फीवर, बीमारी से आप ग्रस्त हैं, वहाँ तो डाउन लगाते ही हैं। तो यहाँ पर भी मेंटली अपसेट चल रहे हैं। अगला लेंगे क्या है ये, गेट ओके, गेट है गेट अलोंग। गेट अलोंग जो है ना, गेट अलोंग के साथ आप गेट अलोंग या गेट ऑन भी लगा सकते हैं। और इसके साथ आता है इसके साथ आता है विथ। विथ किसी के साथ आपका कैसा चल रहा है, मीन्स कैसी निभ रही है, मीन्स कैसा तालमेल है, ठीक से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन तो है दोनों में, तालमेल ठीक तो है, वहां पे हम लगाएंगे गेट अलोंग विथ समबडी। नेक्स्ट गेट इन। गेट इन में एक एक करके जो भी नॉर्मल से शुरू करूँगा और थोड़ा सा एबनॉर्मल भी जा सकता है ये। पहला गेट इन का मतलब अंदर आना। ओके, इसी अंदर आने से देखिए, आप स्कूल कॉलेज में दाखिला लेते हैं ना, तो यू गॉट योर सेल्फ इन, पहला हो गया। अंदर आना, दाखिला लेना, एडमिशन के लिए हो सकता है। दूसरा हम मान लेते हैं कि आप किसी दोस्त के घर दरवाजे पे आप खड़े हैं, तो दोस्त ने कहा गेट इन, अंदर आ जाओ, नॉर्मल। तीसरा, आपको किसी ने कार के अंदर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने आपको कहा गेट इन द कार, आप अंदर हो गए, वो भी हो गया। चौथा हम ले सकते हैं क्या, इलेक्शन आप लड़ रहे हैं और आप मेजोरिटी के साथ गेट इन हो गए, गेट इन हो गए, इलेक्शन आप जीत गए, यानी यू गॉट इन द असेंबली, आप असेंबली में चुने गए, जीत गए आप। अगला नॉर्मल यूज़ है कि आपने छत पे कपड़े सूखने के लिए दिए हैं और बारिश होनी शुरू हो गई, तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को गेट इन करेंगे, मीन्स गार्ड द थिंग्स इन, चीज़ों को अंदर रख लो, बस नॉर्मल मीनिंग रखेंगे। अगला गेट अप है हमारे पास, गेट अप। गेट अप, इट्स 8 o'clock, यू आर ऑलरेडी लेट, यानी उठो जागो, कहाँ, बेड से। नंबर 1। नंबर 2, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, कोई आपसे बड़ा आ गया तो किसी ने आपसे कहा गेट अप एंड लेट हिम सिट, कि आप उठ जाइए, तो कुर्सी से उठिए या बेड से उठिए, हम गेट अप लगा सकते हैं। चलिए इसके आंसर को हम पहले ही चेक कर चुके हैं। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आई विल डैश इन माई कार ऑन द वे टू वर्क। आई विल ब्रिंग यू अप, या पिक यू अप, या लेट यू ऑफ, या टेक यू आउट। ओके, पहला लेंगे, पहला ब्रिंग यू अप। ब्रिंग अप सबसे कॉमन फ्रेज है जो बचपन से ही सीखा जाता है। ब्रिंग अप का मतलब बचपन से ही सीख रहे हैं ना, तो चलिए पालन पोषण ही कर देते हैं पहले। पालन पोषण करना, कि आपकी ब्रिंगिंग अप कैसी हुई, आपका लालन पालन कैसे परिवार में हुआ है, आपको कैसे संस्कार दिए गए हैं, ये है ब्रिंगिंग अप, इससे पता चलता है। दूसरा है आपका, आपने कोई मुद्दा उठाया मीटिंग में, कि ऐसा मुद्दा था कि वो बहुत ज़रूरी बात थी, तो आप मुद्दा उठा रहे हैं, यानी यू आर ब्रिंगिंग अप सुपर क्वेश्चन, कि बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया, बहुत बड़ा बढ़िया मुद्दा आपने रखा, यह है ब्रिंग अप का तो मीनिंग। नेक्स्ट, पिक यू अप। पिकअप में आप ये देखिए ना, सबसे पहले नॉर्मली हम कहते हैं पिकअप आ गया, पिकअप मीन जैसे कार आ गई या बाइक आ गई, आजकल तो पिकअप चल रहा है, तो पिकअप का मतलब हम लिफ्ट ले सकते हैं, बिल्कुल। पिकअप का मतलब उठाना हम बोलेंगे, इसी लिफ्ट को हिंदी कर देंगे तो उठाना अपने आप हो जाएगा। जैसे 4 मैंने दे दिए, 4 पत्थर में से आपको कहूँगा एक पिकअप करो, एक उठाओ, तो सिंपली उठाना या लिफ्ट देना। और आप दे सकते हैं पिकअप में, जैसे लर्निंग, हम लर्निंग पे आते हैं, कुछ बच्चे हैं जल्दी सीखते हैं, तो दे पिकअप वेल, वो बहुत जल्दी सीखते हैं, दे पिकअप फास्ट। ये इसी से हम और बीमारी पे चलते हैं, इम्प्रूव पे कर देते हैं। कुछ लोग बीमारी से जल्दी ठीक होते चले जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, तो जो जल्दी ठीक हो रहे हैं उसके बारे में आप कहेंगे कि दे आर पिकिंग अप वेल, वो बहुत अच्छे से पिकअप कर रहे हैं, यानी
हेल्थ के विषय में हम बात कर रहे हैं कि वो अच्छे से उनके हेल्थ में सुधार हो रहा है, जल्दी-जल्दी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। पिक यू अप, तो पिक अप, अब हम आते हैं इस पे, आई विल पिक यू अप इन माय कार। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि मैं तुमको लिफ्ट दे दूँगा, जब मैं काम पे जा रहा हूँगा, ऑफ़िस जा रहा हूँगा तो तुमको भी लिफ्ट दे दूँगा, रास्ते से मैं तुमको भी उठा दूँगा। डन, ये आंसर हम लेंगे। अगला, लेट यू ऑफ। लेट ऑफ अब कहाँ पे करते हैं? सर, लेट ऑफ, लेट ऑफ जो है, अगर किसी ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया और फाइन ले लिया 100 रुपए और आपको छोड़ दिया, जाने दिया, तो ही लेट यू ऑफ विद अ फाइन ऑफ 100 रुपीज़। आपको 100 रुपए का चालान दिया और आपको छोड़ दिया। मतलब कोई फजीहत आपकी नहीं हुई। फजीहत मीन्स कोई लंबे कानूनी पचड़े में आप नहीं पड़े। उसने लीनियंसी दिखाई और आपको जाने दिया सिर्फ छोटी सी फाइन देने के बाद। तो ये हो गया लेट ऑफ। तो इसका हम पहला मीनिंग इसको मानते हैं। चलिए, और दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि जैसे कोई गन फायर हो रहा है, कर रहा है, या कोई फायर वर्क्स ही जला रहा है। फायर वर्क्स मीन्स पटाखे, पटाखे जला रहा है। तो पटाखे जलाना या गन वगैरह चलाना, और इससे धुआं तो निकल सकता है ना, तो धुआं निकलना, इन सब में हम दूसरा मीनिंग लेते हैं लेट ऑफ का। डन, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला, लास्ट है इसका, टेक यू आउट। टेक आउट का मतलब क्या है कि जैसे कमरे में बहुत सारे सामान है पड़े हुए, तो लोग कहेंगे कि यार कमरे में रूम तो है नहीं, रूम नाम है रूम लेकिन रूम ही नहीं है यहाँ पे, तो टेक ऑल द थिंग्स आउट, सबको बाहर करो। तो बाहर करना, ये हो गया पहला मीनिंग लेते हैं इसको। दूसरा मीनिंग हम कह सकते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को कभी कभी बाहर ले जाओ घुमाने के लिए, टेक हर आउट। टेक हर आउट का मतलब हो गया उसको डेट पे ले जाओ, उसको घुमाओ फिराओ, इस सेंस में हम कहते हैं टेक आउट। ओके, तो इसका आंसर हमने क्या चुना है? पिक यू अप। ओके है, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन समाप्त, और समय आ गया है अलविदा कहने का। लेकिन उसके पहले ये जो स्लाइड जो लिखा है मैं पढ़ दूं आपको। इफ़ यू फेल्ट ब्लेस्ड और बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो, मे आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, अगर आपको सही लगा, आपको फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं, करने का देखो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।